बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट आईबीए की जो हैं वो सारी पोस्टपोन हो चुकी हैं। बिपरजॉय जो हमारा एक तूफ़ान आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव तूफ़ान, उसकी वजह से जो है टेस्ट पोस्टपोन हो चुकी हैं। 20 तारीख के बाद उसकी जो है डेट आएगी। अब जो है हमें बहुत सारा टाइम मिल गया है और आईबीए का पैटर्न हमें पता चल गया है। ठीक है, तो उसके हवाले से आज हम जीके के कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ देखेंगे। आज हम जीके के देखेंगे, दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें साइंस के देखेंगे। ऐसे करके जो है हम सारे पेपर के जो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ देखा करेंगे। ठीक है, जितने दिन भी हमें बचते हैं और रहते हैं, इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जो है मैथ्स है ना, आप तीनों पेपर की जो मैथ्स हैं वो उठाकर बार बार उसे सॉल्व करें। जो है आईबीए का पैटर्न मैथ्स का तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, जो तीनों टेस्ट के जो है जीके के एमसीक्यूज़ लेके उनमें से जो बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं। तो लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा मुझे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे अरबन कंट्री उसका फेवरेट है एग्जामिनर का। अरबन कंट्री या जो भी हमारे एशियन कंट्री है, जैसे ईरान का कैपिटल उसने पूछा था, अफ़गानिस्तान का पूछा था। ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो द कैपिटल ऑफ बहरीन इज़, बहरीन का कैपिटल क्या है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन। ठीक है, अब बहरीन का जो है कैपिटल आ गया है, तो क्या पता हमसे करेंसी पूछ ले, तो बहरीन की करेंसी है बहरीनी दीनार। ठीक है, और जो है ऑप्शन ए है मस्कत लिखा हुआ है, मस्कत जो है कैपिटल है ओमान का। ठीक है, और ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और जो है ऑप्शन बी है वो है कैरो, कैरो जो कि इजिप्ट का कैपिटल है। इजिप्ट जो है जिसकी करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, और जो है दोहा, दोहा जो कि कतर का कैपिटल है और कतर की करेंसी क्या है? वो है रियाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें दें कि लार्जेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट मोटरवे कौन सा है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, M8 जो है पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट मोटरवे है, जिसको हम रत्तो देरो टू ग्वादर मोटरवे भी बोलते हैं, जिसकी लेंथ भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी है? 892, 92 या 92, जो भी आपको बोलें, 892 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और जो है मोटरवेज़ क्या पता हमसे पूछ लें, तो कुछ जो मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे M1 जो है मोटरवे वो है पेशावर टू इस्लामाबाद, M2 जो होता है वो है इस्लामाबाद टू लाहौर, और M5 जो है वो है सक्खर टू मुल्तान, M6 जो है वो है सक्खर टू हैदराबाद, और जो है M9 है वो हमारा है जो नज़दीक वाला, जो कराची टू हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। देखें, कल जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। अब क्या पता अगली टेस्ट में हमसे पूछा जाए कि डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब इनमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, अफ्रीका के लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। अगर आपको याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन है? वो पहले था चाइना। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हवाले से जो है इंडिया को जो है एज अ फर्स्ट नंबर कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ एरिया के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? वो है रशिया। ठीक है, और रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो दोनों जो है वो रशिया है। ठीक है, रशिया ऐसा कंट्री है जो कि एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। रशिया और तुर्की ये दोनों जो है यूरोप में भी आते हैं और जो है उसमें एशिया में भी आते हैं। और जैसे कल सवाल आ गया था कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, तो ये दोनों भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ठीक है, तो इजिप्ट था उसमें ऑप्शन, और आगे जो लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसमें जो है कनाडा है, यूएसए और मैक्सिको है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये दोनों जो है गूगल पर कनाडा आ रहा है, तो इसका कनाडा ही होगा नॉर्थ अमेरिका का कंट्री। ठीक है, अब ऐसे जो है आप इन्फॉर्मेशन को तैयार करेंगे ना तो आपकी टेस्ट अच्छी हो सकती है मेरे हवाले से।
कल हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान और इंडिया जो है मेंबर हैं, तो उसका जवाब सही था सार्क। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या पता अगली टेस्ट में हमसे पूछ ले कि सार्क जो है वो कब बनी थी। सार्क पहले उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या पता उसका फुल फॉर्म पूछ ले। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये बनी कब थी, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1985 में जो है ये सार्क बनी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो है रीसेंट स्टेट टू ज्वाइन सार्क। ठीक है, किसने सबसे लास्ट में जो है सार्क को ज्वाइन किया है, तो वो है अफ़गानिस्तान, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, जिसकी करेंसी जो है अफ़गानी है, जिसका कैपिटल काबुल है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सार्क के कुल मेंबर कितने हैं, तो वो हैं 8। ठीक है, अब जो दूसरे ऑप्शन लिखे हुए हैं हम उनको देख लेते हैं। जैसे 1949 ऑप्शन ए लिखा हुआ है, 1949 में जो है नेटो बनी थी। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जो है आई गेस 4 अप्रैल 1949 को ये बनी थी। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक है, बेल्जियम जिसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। और 1993 जो लिखा हुआ है, 1993 में जो है यूरोपियन यूनियन का जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी ब्रुसेल्स में ही वाक़ है। ठीक है, एक और जो है नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है 2001 में जो है वो क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो वो बनी थी SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2001 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान ने SCO को कब ज्वाइन किया था, तो पाकिस्तान ने 2017 में जो है इसको SCO को ज्वाइन किया था। एक लास्ट क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने 2020 में यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया, तो वो थी UK, यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रेक्सिट भी हम बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक्सिट, जब यूरोपियन यूनियन से इन्होंने लेफ़्ट कर दिया तो उसको उन्होंने टाइटल दिया ब्रेक्सिट। ठीक है, उन्होंने 2020 में लेफ़्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन USA में टोटल कितनी स्टेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए USA हैज़ 50 स्टेट्स। ठीक है, अब इनमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे USA का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC, और इसकी करेंसी क्या है, वो है US डॉलर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन USA को लास्ट में जो अभी 49 थे तो उसको ज्वाइन किया तो 50 हो गए, तो वो कौन सी स्टेट थी, तो वो थी हवाई से पहले किसने ज्वाइन किया था, वो किया था अलास्का जो कि एक स्टेट है जिसने USA को ज्वाइन किया था। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अलास्का जो है स्टेट वो USA ने किससे ख़रीद की थी, तो वो USA ने रशिया से ख़रीद की थी 1867 में $7.2 मिलियन में। ठीक है, रशिया जो कि हमारा एशिया का और यूरोप का इन टर्म्स ऑफ जो है एशिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया और यूरोप का इन टर्म्स ऑफ एरिया और पॉपुलेशन दोनों के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है PAF म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन। टेस्ट में हमसे पूछा गया था कि सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है हैदराबाद में, नियर दाऊद पोटा लाइब्रेरी और नियर रानी बाग। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हैं कि PF म्यूज़ियम, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो कराची में लोकेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO बिलोंग्स टू। UNO का करंट सेक्रेटरी जनरल जो कि एंटोनी गटरेस है, उसका ताल्लुक़ किस कंट्री से है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसका ताल्लुक़ है पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाल जिसका कैपिटल है लिस्बोन। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है। UNO जो है कब बनी थी, UNO बनी थी 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो है पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947। ठीक है, अब इन सब के जो है कैपिटल हम देख लेते हैं। बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स जहाँ पर नेटो का जो है वो हेडक्वार्टर वाक़ है। नेटो जिसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, 31, जिसको रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, फिनलैंड ने। और फिनलैंड का जो है कैपिटल क्या है, वो है हेलसिंकी। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, BERN, बर्न जो है स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है, तो आप ये भी याद कर लें कि प्ले
प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहा जाता है, तो वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। पुर्तगाल का मैंने आपको बता दिया। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि करंट सेक्रेटरी जनरल तो एंटोनी गटरेस है, लेकिन जो है फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो वो थे बान की मून। बान की मून का ताल्लुक था साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया जिसका कैपिटल है सियोल, ठीक है, जिसको साउथ कोरिया जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। अगला क्वेश्चन है सियाम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। सियाम कौन सी कंट्री का पुराना नाम है, ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। थाईलैंड का जो है पुराना नाम है सियाम, ठीक है। सेलोन का जो है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, वो है सेलोन। ईरान का पुराना नाम क्या है, वो है पर्शिया। और स्विट्ज़रलैंड का पुराना नाम क्या है, वो है हेलवेतिया, ठीक है। ये जो पुराने नाम है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पुराने नाम के हवाले से भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के जो है काफ़ी सारे पार्ट मैं अपलोड करूंगा, जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं आईबीए में। और पाकिस्तान में जितनी भी टेस्ट हो सकती है ना, ये क्वेश्चन उनके लिए भी हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की हर टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।